जय माँ डाट काली भक्तों। आज का जो वीडियो है टैगलाइन से आप समझ गए होंगे, सुबह आँख खुलते ही कौन से काम करने से जीवन में कभी पैसों की कमी नहीं होती है और जीवन हमेशा सुख और समृद्धि से भरा रहता है। बिल्कुल सही सुना आपने, परंतु कैसे? बिल्कुल यही सवाल मेरे से जुड़े एक भक्त का आया था कि गुरुजी कुछ ऐसा बताएँ कि जो हमें रोज़ की दिनचर्या में हम शामिल करें, क्योंकि हम जब भक्ति मार्ग में चलते हैं तो हम चाहते हैं कि सुबह उठते ही हमें कुछ ऐसे कार्य पता हो जिनको हमें करना चाहिए और जिनको हमें नहीं करना चाहिए, और ऐसे कौन से कार्य हैं जिन्हें करने से हमें सुख समृद्धि अन्न और धन की प्राप्ति हो सकती है। तो बड़ा ही प्यारा सवाल बच्चे का आया था, तो उसी के माध्यम से मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको समझ जानकारी दूंगा, वो सारे उपाय दूंगा जिसमें आपको सुबह आंख खुलते से आपने कौन से काम करने हैं जिससे आपका पूरा का पूरा यानी कि सारा दिन आपका बेस्ट जाएगा, किसी काम में रुकावट नहीं आएगी, कोई अड़चन नहीं आएगी। पर इसको क्या है, इसका जो नियम है वो आपको फॉलो करते रहना पड़ेगा। कोई ये बोले कि आज हमने शुरू करा पूरा दिन खराब किया, तो मैं 1 दिन से इस चीज़ की गारंटी नहीं देता हूँ। जब आप अपनी ज़िंदगी में कोई चीज़ को शामिल करते हैं और उसको कंटिन्यू करते हैं, तो तब वो चीज़ आपको रिवर्ट बैक देना शुरू करती है। यानी कि कहीं न कहीं उसके बदले में जब आप अपना कर्म अच्छा कर रहे हैं, तो आपको अच्छा फल भी मिलने लग जाता है। तो ये समझ जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूँगा। उससे पहले मैं आप सभी भक्तों से निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आप भी होना चाहते हो मुझसे पर्सनल कनेक्ट, या मुझसे सवाल करना चाहते हो, मुझसे जुड़ना चाहते हो, कोई पर्सनल प्रॉब्लम है जिसका लेकर आप डिस्कस करना चाहते हो, तो आप मेरा नीचे यूट्यूब चैनल का नाम देख रहे हैं, ऑफ़िशियल देवी भगवती शक्ति। इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम का प्रोफ़ाइल है। अगर आपकी ज़िंदगी में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, उसका समाधान नहीं मिल रहा है, तंत्र विद्या है, किसी ने गंदी क्रिया कर दी है, कोई गंदी चीज़ आपके ऊपर छोड़ दी है, शादी-ब्याह, कर्ज़ा-उधारी, रुका हुआ धन, फँसा हुआ पैसा, कष्ट, क्लेश, रोग, दोष, हाय, इन चीज़ों का निवारण चाहिए, या फिर कुंडली बनवानी है, वशीकरण से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कुंडली बनवा के दिखवानी है मुझसे, कोई महादशा है, दोष है, उसका निवारण चाहिए, पितृ दोष, मंगल दोष, राहु केतु दोष, वास्तु दोष, काल से दोषों का निवारण चाहिए, कोई पूजा, हवन, क्रिया की जानकारी या करवानी है, वो आपको चाहिए, तो आपने क्या करना है, इंस्टाग्राम पे मुझे अपॉइंटमेंट लिख के मैसेज करना है इनबॉक्स में। आपके पास रिवर्ट बैक आएगा जिसमें एक छोटी-सी अमाउंट आपने पे करनी है, और उसके आधार पर आपको एक निर्धारित समय दिया जाएगा और उस समय पे आपने मुझसे इंस्टा कॉल के माध्यम से बात करनी है। जो भी प्रॉब्लम होगी डिस्कस करेंगे, मेरे से संपर्क करके आपको 101% सॉल्यूशन दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं वीडियो की। तो वीडियो के माध्यम से जो मैं बताने जा रहा हूँ कि ज़िंदगी में सब 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। कहते हैं ना, सबसे पहला जो है वो सुख, शांति और फिर है समृद्धि। ये 3 चीज़ें आपकी ज़िंदगी में है तो ज़िंदगी आरामनुमा है, खुशनुमा है। हालाँकि कई बार लाख कोशिशों के बावजूद भी इनकी प्राप्ति नहीं हो पाती है। इस स्थिति में मैं आपको कुछ ऐसे रास्ते बताने वाला हूँ, ऐसे उपाय बताने वाला हूँ जिन्हें करने से 101% आपकी ज़िंदगी में इन चीज़ों की उपस्थिति प्रकट हो जाएगी। और इसके अनुसार जीवन में सुबह उठते ही यदि कुछ खास काम करें, तो दिन बहुत अच्छा जाएगा, बहुत शुभ जाएगा। अगर आपके जीवन में बार-बार अड़ंगे लगते हैं, किसी कार्य में अड़चनें आती हैं, तो वो सारे कार्य के रास्ते खुल जाएँगे। जैसे आप कहते हैं ना, सुबह सूर्योदय के पहले बिस्तर को छोड़ देना चाहिए, तो बहुत शुभ माना जाता है। ठीक इसी प्रकार कुछ और भी ऐसे कार्य जिन्हें करने से जीवन में खुशियाँ आती हैं, पैसों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है, और कई सारे ऐसी चीज़ें हैं जैसे लाइफ में आपकी लंबे समय से प्रॉब्लम चल रही है और सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, इन्हें रिपीटेड करने से आपके वो सॉल्यूशन मिलने लग जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है आपको सुबह उठते ही, आँख खुलते ही करनी चाहिए, हथेलियों के दर्शन। अब सब बोलेंगे कि भई, कई लोग बोलेंगे हमें पता है, जिनको पता है मैं उनके लिए ये ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, पर जिनको नहीं पता इसका नियम विधि, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि सुबह उठते से हमें सबसे पहले अपनी हथेलियों के दर्शन करने चाहिए। मान्यता है कि हथेलियों में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और माँ सरस्वती निवास करते हैं। इसलिए सुबह इनके दर्शन करने से दिन भर भगवान की कृपा बनी रहती है। हमारे साथ सब कुछ अच्छा होता है, दिन पॉजिटिव जाता है और भाग्य आपका साथ देने लग जाता है।
तो बुरी शक्तियाँ दूर होती है। तो जो-जो लोग अभी तक अगर सुबह उठकर अपनी हथेली नहीं देखते हैं, तो मेरा उनसे निवेदन है, अपनी हथेलियाँ देखना चालू करें और इस मंत्र का जाप अवश्य करें। अपनी हथेलियों को देखते हुए भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए, उनके चित्र का ध्यान करते हुए अपने हाथों में और बोले कि "कराग्रे वस्तु लक्ष्मी, करमुलेतु सरस्वती, करमध्येतु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम।" तो इस तरीके से आप इतना सा मंत्र बोलकर अपनी हथेलियों को देखकर और उनको दोनों को आपस में रगड़ कर और आपस में मिलाकर और अपने दोनों हाथों को स्पर्श कर कर रगड़ कर आप अपने आँखों में, अपने सर में, अपने छाती में, अपनी चेस्ट में, अपने पूरे शरीर में उसको लगाएँ, हाथ को मलें और उसके बाद धरती पर कदम रखें। अब धरती पर कदम रखने का नियम क्या कहता है? तो शास्त्रों में धरती को माँ का दर्जा दिया गया है। इसलिए इस पर पैर रखना दोषपूर्ण होता है। ऐसे में सुबह उठते से धरती माँ को प्रणाम करना है और उनके ऊपर अपने कदम रखने से पहले हाथ जोड़कर माफ़ी माँगनी चाहिए। इसके बाद ही धरती पर अपने पैर रखने चाहिए। इससे आपके ऊपर धरती माँ की कृपा बनी रहती है, सब कुछ अच्छा होता है और सब कुछ पॉज़िटिव होगा और जैसे कहते हैं ना एनर्जीज़ आपका साथ देती है, तो उस तरीके से धरती माँ भी आपका साथ देगी। माँ की तरह आपकी केयर करेगी, आपका ध्यान रखेगी। तो ये चीज़ है जिसमें हम बोलते हैं कि ये दूसरा नियम है। अब तीसरा नियम क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सुबह उठने के बाद स्नान कर लें, नहा धो लें, इसके बाद तांबे के कलश में जल भरकर उसे सूर्य देव को अर्पित करें। ऐसा करना शुभ होता है, इससे आपके सभी काम समय पर होते हैं और जीवन में कोई बाधा नहीं आती है। कार्यों में सफलता जल्दी मिलती है, भाग्य आपका साथ देता है और दुःख दूर होते हैं और सुख बढ़ते हैं। तो जो लोगों को लगता है ना कि मतलब इन चीज़ों को करने से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं होता है या हमारी लाइफ़ में कुछ नहीं हुआ है, तो आपको क्या करना है ना इसको अगर आप आपकी लाइफ़ में कोई लंबी समय से कोई बड़ी एक इच्छा है जिसको आप चाहते हो कि हो जाए, पर वो इच्छा आपको भी पता है कि 1-2 महीने में तो नहीं होगी, तो उसमें समय लगेगा। तो उस समय तक के लिए उस जो ये मैं आपको नियम बता रहा हूँ ना, ये आप करना चालू कर लो, चाहे वो साल भर तक आप एक ही नियम को करके देखो, 101% मेरी गारंटी है वो चीज़ आपको मिल जाएगी। लाइफ़ में जो एक्सपेक्ट करके चलोगे, जो सोच के चलोगे, वो आपको मिलता ही मिलता है क्योंकि भगवान भी आपको तभी वो चीज़ दिमाग में दे रहा है क्योंकि वो भगवान देना चाहता है। पर कहीं न कहीं उस धरती के लिए, उस पृथ्वी के लिए, उस शक्ति के लिए आपको पहले वो कार्य करना होगा और जब आप उनको कार्य करके पूर्णता से उसका फल देते हो, तो वो भी आपको पूर्णता से उसी कार्य का फल देते हैं, जिसे हम बोलते हैं कर्मा, ठीक है? तो इस कर्मा का सुधार इस तरीके से करा जाता है। तो दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, तो पूजा घर की सफाई और व्यवस्था के बारे में भी आपने चौथा नियम ध्यान रखना है। सुबह उठकर स्नान करने के बाद सभी पूजा करते हैं, ये सभी को पता है। लेकिन पूजा करने के पूर्व ये सुनिश्चित कर लें कि आपका मंदिर स्वच्छ और व्यवस्थित है। ऐसा नहीं होने पे नेगेटिव एनर्जी फैलती है। वहीं इसकी सफाई और भगवान की प्रतिमा और पूजन सामग्री व्यवस्थित होने और सकारात्मक ऊर्जा उसमें बढ़ती है। भगवान पूजा का उचित फल देते हैं। तो जिसको भी पूजा पाठ में अगर दिलचस्पी है और अपना पूजा पाठ का धर्म जो निभाते हैं तो साफ-सफाई का अवश्य ध्यान रखें। जब पूजा पाठ भी हो गया अब आपका अगला नियम क्या होना चाहिए? सुबह का भोजन बनाते समय जो सबसे पहली रोटी तवे पे बनाई जाती है ना, वो गौ माता के लिए ही बनानी चाहिए, उनके नाम से बनानी चाहिए। उन्हें ये रोटी भी ताज़ी खिला दें तो और भी सोने पे सुहागा हो जाता है। बासी होने का इंतज़ार ना करें, गाय में 33 कोटि देवी-देवताओं का वास होता है, यानी कि सभी देवी-देवता गाय में वास करते हैं, इसीलिए हम उनको गौ माता कहते हैं। और जब गौ माता में सारी देवी-देवता का वास है ना, तो आपके ग्रह अगर बिगड़े हो ना, अगर आपकी ग्रह चाल बिगड़ी हो, कुंडली में किसी भी प्रकार का आपकी समस्या आ रही हो और ग्रह दोष हो, आपको सबसे पहला नियम अगर आपने ये फॉलो करना शुरू कर दिया, इनकी सेवा कर जीवन में कई ऐसे दुःख हैं, कई ऐसे कष्ट हैं जो 101% दूर होते ही होते हैं।
काम में जल्दी सफलता मिलने लग जाती है, आर्थिक तंगी बिल्कुल भी नहीं रहती और बरकत भी बनी रहती है। तो अन्न से और धन से आपका फ़ायदा ही है, तो गौ माता के नाम से सबसे पहले तवे में रोटी बनाएँ और अगर ताज़ी खिला सकें तो बहुत अच्छी बात है, वरना सुबह के समय 10, 11, 12 बजे से पहले-पहले गौ माता को अपने हाथ से रोटी ज़रूर खिला के आएँ। ये रोज़ होना चाहिए, हफ्ते में 1 दिन या महीने में 1 दिन नहीं, रोज़ कीजिए। अगला जो नियम होना चाहिए वो है कि सुबह-सुबह जब भी आप ना अपने घर से किसी काम के लिए बाहर जाएँ, तो दही शक्कर से मुँह मीठा करके जाएँ। ऐसा करने से आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है और इससे आपका काम में मन लगने लगता है। आप अपना 100% अपने काम को देते हैं और डेडिकेशन बढ़ती है और नेगेटिविटी हटती है और काम में सफलता मिलने की संभावना तिगनी बढ़ जाती है। तो जिनको भी काम में या किसी भी काम में अड़ंगा आता है, रुकावटें आती हैं, अड़चनें आती हैं, तो एक ये नियम ज़रूर बना लें, दही चीनी या खा के जाएँ। दही चीनी नहीं खा सकते तो एक मिश्री आप ज़रूर रखें, थोड़ी-थोड़ी मिश्री आप खा के जाएँ। मिश्री नहीं खा सकते तो आप क्या करें, थोड़ा-सा गुड़ खाएँ, थोड़ा-सा गुड़ का टुकड़ा लेना है और गुड़ का टुकड़ा अपने मुँह पे रखें, उसको खा जाएँ, उसको घूँट लें और उसके बाद 1 घूँट पानी आप ज़रूर पिएँ। ऐसा आप करते हो ना, तो आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप कहीं भी काम के लिए निकलेंगे, वो काम ज़रूर सफल होगा। पॉज़िटिविटी के साथ, सकारात्मक ऊर्जा के साथ आपने कोई भी कार्य करोगे ना, 101% रिज़ल्ट मिलेगा। अब मैं आपको ये सभी बच्चों के लिए, ये बड़ा-छोटा जो भी है, जो भी कर सकते हैं, सुबह उठते ही ये काम आप कर लो। आप 3 महीने ये काम लगातार करो, मेरी गारंटी है, मेरा पर्सनल सजेशन है, आपकी लाइफ में बदलाव आएगा ही आएगा और बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आएँगे ही आएँगे। अब अगर आपको मेरी ऐसी और वीडियोज़ चाहिए या आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके जाना और अभी तक जिसने नहीं करा, वो सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, शेयर ज़रूर कर देना, कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखना और दरबार से बने रहना। सभी भक्तों का धन्यवाद जिन्होंने मेरी वीडियो सुनी और दरबार से बने रहे। सभी भक्तों को जय माता दी, जय मेरी माँ डाँट काली मैया की जय हो।